Hello students, today we are taking the numericals on resistivity and in last video we solved the numericals on resistivity up to A7 and now we continue with question number 8. So I hope that you watch all the previous videos carefully and subscribe the channel. आप चैनल भी सब्सक्राइब किए क्योंकि हम जैसे ही न्यूमेरिकल्स या कुछ आपका नया इसमें डालते हैं कंटिन्यू करते हैं इन चीज़ों को तो आप पे नोटिफिकेशन आता रहेगा और आपको इससे पता चलेगी कि आपके पास आज साइंस में फिजिक्स में क्या काम आया है। जो हमारा सिलेबस है कंटिन्यू आगे चल रहा है। ये मैं इसमें फुल सिलेबस लेके चल रहा हूँ, लेकिन सीबीएसई ने कुछ सिलेबस हमारा रिड्यूस किया है और इनको हम डिस्कस चैप्टर जब ख़त्म होगा लास्ट में हम कर लेंगे क्योंकि 2021 के लिए ही रिड्यूस किया है, शायद 2022 में वो पुराने वाला ही हमारा कंटिन्यू हो जाए। तो जैसे ही सिलेबस हमारा ये कंप्लीट होगा जब हम डिस्कस कर लेंगे क्या चीज़ इसमें हटाइए क्या नहीं हटाइए। क्वेश्चन में है अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम इज ड्रॉन आउट सो दैट इट्स लेंथ इज थ्राइस इट्स ओरिजिनल लेंथ, कैलकुलेट्स न्यू रेजिस्टेंस। हमें न्यू रेजिस्टेंस इसमें कैलकुलेट करना है। तो इसमें जो कंडीशन दे रखी है, रेजिस्टेंस पहला दे रखा है इसमें 10 ओम और जो नई लेंथ है वो नई लेंथ पुरानी लेंथ के थ्राइस मतलब 3 गुना हो गई है। तो इसमें ओरिजिनल रेजिस्टेंस कितना आएगा? ओरिजिनल रेजिस्टेंस का R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। मैं एक ही कंसेप्ट लेके चल रहा हूं पहले वाला ही, क्योंकि हमारा तार है एक, इसको हम आधा कर दें, आधा करके इसको डबल मोल्ड कर दें, इसको खींच दें वायर को, लेकिन इसकी वॉल्यूम अनअफेक्टेड रहेगी। तो इसको वॉल्यूम को हम A को रिप्लेस कर लें वॉल्यूम से, तो हमारे पास में नया फॉर्मूला बन जाएगा V। और ये कहां से है? सिंस A इक्वल टू V अपॉन L बाय फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम। नाउ this is our first equation. New resistance हमारा कितना होगा? R dash is equal to रो L dash स्क्वायर अपॉन V। L dash स्क्वायर है। अब इसमें L dash की वैल्यू कितनी दे रखी है? R dash is equal to रो L dash की 3L, इस पर हमने 3L होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है। और ये कितना आ गया हमारे पास में V। R डैश इज इक्वल टू कितना आया ये? 9 रो L स्क्वायर V। नाउ वी आर गिविंग द नेम दिस इक्वेशन एज 2। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड देखो इसमें ये फर्स्ट में क्या है हमारा R इज इक्वल टू रो L स्क्वायर अपॉन V और हमें ये यहाँ पे मिल रहा है रो L स्क्वायर अपॉन V। तो इसकी जगह पर, इतने की जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं? R कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? R स्क्वायर 9R, ठीक है। और R क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 10। R डैश इज इक्वल टू 9 into 10, then R dash is equal to 90 ohm. This is our answer and this is the new resistance when the wire is thrice, जब हमने तार को 3 गुना बढ़ा दिया था। अब ले न्यूमेरिकल नंबर नेक्स्ट। A wire has a resistance of 16 ohm. It is melted and drawn into a wire of half its length. Calculate the resistance of the new wire. What is the percentage change in its resistance? Resistance हमें 16 ohm दे रखा है। नया वायर हमारे पास कितना आया? L dash is equal to L upon R। ये तार था, इसकी लंबाई L है, इसको हमने मेल्ट कर दिया, मेल्ट करके नया तार बना दिया जिसकी लंबाई आपकी L upon 2 हो गई, आधी लंबाई कर दी इसकी। तो ओरिजिनल रेजिस्टेंस ये हुआ, A को रिप्लेस कर दिया V से, सेम इस फॉर्मूले की हेल्प से। न्यू रेजिस्टेंस इतना हुआ, L डैश की वैल्यू हमने इसमें पुट कर दी, हमारे पास में इतना आ गया। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हमने रिप्लेस कर दिया, हमारे पास में इतना आ गया। ये वैल्यू रखकर हमारे पास में R डैश आ गया 4 ओम। अब हमें इसके अंदर क्या निकालना है? परसेंटेज निकालना है। तो चेंज इन रेजिस्टेंस परसेंटेज के लिए
चेंज इन रेजिस्टेंस। चेंज इन रेजिस्टेंस कैसे? R माइनस R डैश अपॉन R इंटू 100, R इंटू 100, ये होता है परसेंटेज, हम ऐसे ही निकालते हैं। तो कितना आ जाएगा हमारे पास में? R कितना? 16 माइनस 4, 16 मल्टीप्लाई 100 कितना है? इसमें से हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, 12 अपॉन 16 इंटू 100। इसको और भी आगे सॉल्व करो। जब आगे और भी हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में आंसर इसका आ जाएगा ये 75%। तो चेंज इन रेजिस्टेंस का परसेंटेज हमारे पास में इतना आया है। ये हमारा क्या है? आंसर है इसमें। ठीक है, देख लो डीपली क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट विल द रेजिस्टेंस ऑफ मेटल वायर, ये क्वेश्चन नंबर 10 है और ये लेंथ दे रखी है हमारी 1.55। ठीक है, व्हाट विल द रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1.55 into 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर इफ द रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल बी इतना। अब इसमें हमें क्या कैलकुलेट करना है? रेजिस्टिविटी लिखते हैं, रेजिस्टिविटी कितनी दे रखी है? रेजिस्टिविटी को रो से डिनोट करते हैं। कितनी रेजिस्टिविटी हमारे पास में इसमें? 2.8 into 10⁻⁻8 ओम मीटर। नेक्स्ट क्या दे रखा है इसके अंदर? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को ए से डिनोट करते हैं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? 2.8 into 10⁻⁻8 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? देखो मैंने गलती लगी शायद वैल्यू। इफ द रेजिस्टिविटी 2.8 ठीक सही है, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये है हमारे पास 1.55 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। हमें क्या, और लेंथ कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? लेंथ है हमारे पास 2 मीटर। हमें रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करनी है। फॉर्मूला क्या होता है? रो L अपॉन A। इनमें वैल्यूज डायरेक्ट पुट कर दो, बस आंसर आ जाएगा। क्या है हमारे पास में वैल्यू? ये रो की वैल्यू कितनी है? 2.8 into 10⁻⁻8, लेंथ कितनी है? 2, और एरिया कितना दे रखा है हमारे पास में? 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं हम आगे। अब इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में ये कितना आएगा? इसमें इसको सॉल्व किया मैंने, 2.8 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, आगे हमारे पास में 5.6 और नीचे कितना है हमारे पास में? 1.55 मल्टीप्लाई। अब पावर को सॉल्व कर रहा हूं, ऊपर -8 है और ये माइनस वाली ऊपर चली जाएगी, इसकी प्लस की पावर होगी कि +6। कितना आया? इसको इससे हमने डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने पे हमारे पास में आंसर आएगा 3.613 मल्टीप्लाई, और 10 की पावर आ जाएगी हमारे पास में इसमें -8 + 6 2, 10⁻⁻2 ओम। ये हमारे पास में आंसर आ गया। ठीक है, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। इतना रेजिस्टेंस आ गया हमारे पास में, ये रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर पावर हटाना चाहें इसकी, R = 10 की पावर ये, इसको नीचे ले जाओ, 3.613 अपॉन 100, पॉइंट आगे बढ़ा दो इसमें, तो कितना आ जाएगा? एक पॉइंट तो ये ना 0, कितना आ जाएगा? ये 0.3613 और आपका ये पॉइंट इतना, ये आ गया हमारे पास में। एक 0 बढ़ा दी इसमें, एक 0 इसमें इधर चली जाएगी इसकी, एक 0 इसकी, पॉइंट ये आ गया, एक 0 आगे शिफ्ट होगी, ये ओम। ये डेसिमल में आ गया आंसर और ये हमारा पावर में। तो दो टाइप के आंसर हमने इसमें निकाल लिए।